जब स्टार्टिंग में सर मैंने आपको सुना था, तो उसके बाद आपने सर ये एक वर्ड कहा था सर, आपने जैसे कि कितने लोग शहीद के घर जाते हैं, कितने लोग उनसे मिलते हैं, उनका दर्द पूछते हैं। हालांकि फौज तो अपने साइड से अपना काम करती है, लेकिन आजू बाजू से कितने लोग जाते हैं, पूछते हैं जाकर के 4 साल बाद, कुछ साल बाद उनका परिवार कैसा है। तो सर ये जो लाइन आपका था ना सर, ये बहुत ज्यादा हिट किया अपने को सर। उसके बाद फिर हमने इस पर सोचा, और जब सर ग्राउंड लेवल पर हम लोग इस पे गए, तब हम लोगों को जाकर रियलिटी पता चला कि हाँ, कि लोगों को जाना चाहिए। ये आसान नहीं है शहीद का परिवार होना और शहीद होना। लोगों का कितना साथ रहा तो भैया, कुछ लोग ऐसे भी टकराए होंगे जिन्होंने बोला क्या बकवास काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सर कैसे उम्मीद भी तो होंगे, था हौसला कि बढ़ाया। भी भले आप जितना नेगेटिव कहें, वहां से पॉजिटिव निकल जाता है, लेकिन सर वहाँ ऐसा था सर कि पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव था। मैं हमेशा बोलता हूँ फौजी आदमी यूनिफॉर्म से नहीं होता जी है सर। ना। फौजी होता है आदमी एटीट्यूड से। रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। काम करने के लिए ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज हार्ट। जी दिल सर, मजबूत होना चाहिए एंड इट शुड बी एट द राइट प्लेस। तेरा सही जगह है, दब भी चलो, रुकना नहीं है पीछे, ठीक है। I love you, mom, sir. हाय भाई। हाय सर, कैसे हैं? थोड़ा थक गया, भागा थोड़ी हो रही है, कैसा है? जय सर, बहुत अच्छा सर, आपका आशीर्वाद है सर। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई विल रीच आउट। जी सर, थोड़ा डाउट था, बिजी रहते हैं आप बहुत ज्यादा, इसीलिए। कोई बात नहीं है, बिजी रहता हूँ मैं, टाइम निकाल लेता हूँ, जहाँ निकालना होता है वहां पहुंच जाता हूँ, है ना। जी जी, ये उम्मीद था आपसे सर। घर पे कैसे हैं पहले बता सब? ऑल वेल? बस सर, सब बहुत अच्छे हैं सर, सब। ग्रेट, नाइस टू सी यू। फर्स्ट ऑफ सर ऑल अगर सेम लेट है मी सर। कॉम्प्लीमेंट यू, है ना, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई हैड अ वेरी वैलिड रीजन टू रीच आउट टू यू, ठीक है। जी सर। बाकी बहुत लोग करते हैं पॉडकास्ट ये वो करके, बट नॉट रिक्वायर्ड। यू आर डूइंग एक्चुअली समथिंग गुड एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई रीच आउट टू यू। बस सर आपके ही वजह से सर ये स्टार्ट किया सर हम लोग, अदरवाइज पॉसिबल नहीं नहीं है, था, ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग सर। नहीं, बट ऐसा क्यों, मेरी वजह से कैसे? सर जब स्टार्टिंग में सर मैंने आपको सुना था, तो उसके बाद आपने सर ये एक वर्ड कहा था सर, आपने जैसे कि कितने लोग शहीद के घर जाते हैं, कितने लोग उनसे मिलते हैं, उनका दर्द पूछते हैं। हालांकि फौज तो अपने साइड से अपना काम करती है, लेकिन आजू बाजू से कितने लोग जाते हैं, पूछते हैं जाकर के 4 साल बाद, कुछ साल बाद उनका परिवार कैसा है। तो सर ये जो लाइन आपका था ना सर, ये बहुत ज्यादा हिट किया अपने को सर। उसके बाद फिर हमने इस पर सोचा, और जब सर ग्राउंड लेवल पर हम लोग इस पे गए, तब हम लोगों को जाकर रियलिटी पता चला कि हाँ, कि लोगों को जाना चाहिए। ये आसान नहीं है शहीद का परिवार होना और शहीद होना। सैड ऑल्सो, बट दिस इज हार्श रियलिटी ऑल्सो, यू नो, मोमेंटरी पैट्रियटिज्म। मैं कभी भी जी 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहीद दिवस पे ना कोई पोल नहीं लगाता, रील्स या कुछ और, है ना। और बहुत जी सर। सारे जगह लोग लगा देते हैं, मुझे लगता है ना कि दे थिंक कि ये त्योहार कम है उनके लिए, और दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। इस दिखाते टाइम हैं पे शो ऑफ फौजी सर। आदमी है ना, अच्छा बिक्री हो जाएगा मार्केट में, तो उसको बेच देते हैं। मोस्ट ऑफ द जी पीपल दे जी, डू दैट, है ना। व्हाई शुड, मतलब somebody should celebrate 15 अगस्त only on one day? सही बात Why है। 26 जनवरी on one day? Why Shahid Divas on one day? Why not every day should be celebrated as and a day for the martyrs, day for the people, who had sacrificed their lives? सही बात सर, 365 डेज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी शहादत एक दिन के लिए थोड़ी है सर। बट आई एम वेरी हैप्पी यार, एटलीस्ट मैं हमेशा सोचता हूँ, है ना, कि एक आदमी तक अगर आवाज पहुंच जाए और किसी को मैसेज समझ में आए, तो है ना, दैट इज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट। एंड तुझे वो बात समझ में आई है, थैंक यू वेरी मच, एंड यू टेकन इनिशिएटिव विद योर टीम, मींस अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। आपका खुद का भाई अपना स्पेशल फोर्सेस में है, आई विल नॉट नेम द यूनिट, है ना। जी तो जी दैट सर। मींस अ लॉट। आपका भाई क्या कहता है इसके बारे में, जब आपने किया, उसने बोला नहीं कि क्या कर रहे हो तुम? जी सर, वो कह रहा था कि सर कि ठीक है, अच्छा काम है, मना तो नहीं करूंगा, सोच काफी यूनिक है, कहाँ से सोचा पहले ये बताओ। तो मैंने आपका इंटरव्यू दिखलाया, कह रहे हैं कि उनको, वो भी पहले आपको नहीं देखे थे, तो बोले कौन है ये साहब, बंदा बात बड़ा तगड़ा करते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब आपके बारे में जाने, तो करे अरे बाप रे। नहीं, अपने भाई को भी तो मेरा रिगार्ड्स बोलना, गुड विशेस देना उसको। क्या नाम है भाई का? नहीं भाई नाम भी नहीं पूछूंगा, रहने दे, फौजी आदमी है। वी शुड नॉट गेट इनटू एनी फौजी डिटेल्स। जी सर। बट गुड है। कितना टाइम हो गया अभी ये सब करते हुए? सर ये मैंने सर स्टार्ट करा, मेरा जो चैनल है सैक्रिफाइस फॉर इंडिया, 2023 में अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था सर। तो हम लोग सर जो भी फौजी शहीद हो जाते हैं, हम हाँ, लोग हर एक फौजी को ट्रिब्यूट वीडियो बनाते हैं, 1 मिनट का शॉर्ट्स। हाँ, तो हमसे
आज तक जितना हो पाया ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70 और 80 वीडियोस बनाया है, ट्रिब्यूट वीडियोस। हमसे जितना हो पाया हर एक को हमने कवर किया है सर। और ये हमें अच्छा लगा सर। उसके बाद फिर जब हम लोग थोड़ा कैपेबल हुए जाने के लिए, तो सबसे पहला इंटरव्यू सर हमने लिया जाकर के हमारे वेस्ट बंगाल में। पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री थे, वो भी 9 पैरा एसएफ के थे। तो वो सर राजौरी में शहीद हुए थे, उनके साथ टोटल 5 जवान शहीद हुए थे। तो वहां पे सर जब हम लोग गए उनके घर, तो मतलब मैं आपको वो मोमेंट सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर, कि जो मोमेंट था वो, उनकी शादी को सर सिर्फ अभी 2 ही महीने हुए थे सर, I know. सिर्फ 2 महीने। और उनकी जो वाइफ थी सर, शी इज जस्ट 23। वो सर जब शादी करके आई होंगी वो लड़की, तो वो सोची होगी 7 जन्म तक साथ में रहने का, इनको तो 2 महीना नसीब नहीं हुआ सर। That is harsh reality है बे, है ना? बहुत 1 ज्यादा महीने का सर। बच्चा, 2 महीने का बच्चा, वाइफ प्रेग्नेंट ऑन फैमिली वे, 1 महीना डिलीवरी का है, एंड पीपल आर गॉन। देखा है जी मैंने। सर। एंड पता क्या है, ये हार्ड फैक्ट है कि जब तक आदमी जिंदा होता है ना, चाहे यूनिफॉर्म में हो किसी मैक में हो, तब तक शायद उसकी इतनी इज्जत नहीं होती। पर जैसे ही आदमी है ना लेट करके आता है, जी सर। जूम उमड़ता है चारों तरफ से, नारे लगते हैं, झंडे लगाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं सारे की जिंदाबाद। जी जी सर, राइट। ठीक है, चलो वही मोमेंट्री है, भावना में ही आते हैं लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे गलत है ना। बट उसके बाद में फिर क्या होता है, हर आदमी का अपना नजरिया है। ठीक है, कोई चौक का नाम रख देता है, कोई बोर्ड पे जी लगा सर। देता है रोड का नाम ये है। बट उससे क्या होता है, नाम रख देने से जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ग्राउंड पे काम करने में जोर लगता है। बोर्ड बना के जी सर। नाम लिखने से ना, रोड का नाम या किसी भवन का नाम रखने से कोई ज्यादा हासिल नहीं होता। जी सर, राइट। वो तो मतलब बहुत बड़े बड़े बने हुए भवन है ना, सर मानेक शाह, जहाँ जी जाओगे सर। आपको मिल जाएगा उनका नाम। बट उनकी जो जी वैल्यूज है वो है ना, शायद 4 आदमी ने भी कैरी नहीं करी। जी सर। जी सर। बाकी फंक्शन बहुत हो जाते होंगे उस हॉल के अंदर, लोग ब्रीफिंग भी कर देते हैं, प्रेजेंटेशन भी हो जाती है ना। जी सर। और 4 आदमी उन जैसा ठोस डिसीजन नहीं ले पाते वहां बैठ करके, जी सर। जी सर, वैसी बात राइट। नहीं कर पाते, अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, है ना, और वैसी वैल्यू कैरी नहीं कर पाते, तो देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली। मैंने सर जब गया था विक्रम बत्रा सर के घर, उनके हाँ पिताजी के साथ इंटरव्यू लेने, तो विक्रम सर के पिताजी ऑलमोस्ट विपिन रावत सर से मिले हुए हैं, सैम मानेक शाह से मिले हुए हैं, और भी बहुत सारे ऑफिसर से सर मिले हुए हैं। तो मैंने बस उनसे पूछा कि सर आप क्या प्लीज सैम सर की कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक ही साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। ये कारगिल के बाद का इंसिडेंट है सर। तो जैसे मैंने पूछा उनसे कि क्या सर आप सैम सर की कुछ बातें हमें बता सकते हैं, विक्रम सर के पिताजी का ना चेहरा का एकदम रौनक, मतलब अजीब सा उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आया, कह रहे कि अभय मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊं। इतना खतरनाक उनका चेहरे का ऑरा था कि अगर किसी को देख दे वो, तो बस आधा पाकिस्तान तो ऐसे ही वो दे दे अपना। वैसे लोग बनने बंद हो गए यार, वो अलग जी पेडिग्री थी सर। ना, वो ब्रीड ही अलग थी बिल्कुल। जी सर। जब से काम करना शुरू किया, मैं बाद में पूछूंगा पर्सनल क्या हुआ, बट लोगों का कितना साथ रहा रवैया। कुछ लोग ऐसे भी टकराए होंगे जिन्होंने बोला क्या बकवास काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ सर ऐसे उम्मीद मिले तो होंगे था जिन्होंने हौसला कि, बढ़ाया। जी सर उम्मीद तो था कि कुछ लोग जिनसे उम्मीद था कि सपोर्ट करेंगे, हाँ और बहुत उम्मीद से मैंने उनके सामने थोड़ा मैंने अपना कदम बढ़ाया भी था। लेकिन सर ऐसा पटकन दिए ना सर कि मतलब ऐसा, मतलब कि सर बहुत टूट गया सर, इतना पीछे कौन, ढकेले ना वो। सिविलियन या फौजी? वेटरन है सर। वेटरन है तो क्या सीखा? मैं हमेशा बोलता हूँ फौजी आदमी यूनिफॉर्म से नहीं होता, जी है ना। सर। फौजी होता है आदमी एटीट्यूड से। तो उनका बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव होता है सर, बातों में भी भले आप जितना नेगेटिव कहें वहां से एक पॉजिटिव निकल जाता है। लेकिन सर वहां ऐसा था सर कि पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव था। मतलब कोई ऐसा तो बात नहीं, लगा कि मैं काम ही बंद कर दूं अपना सर, जो मैं नहीं सोचा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बता मुझे अभय, तू है ना लेजेंडरी नेशनल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा है, उनके घर गए, उनके फादर से मिले, जी सर। ठीक है, और आप कितने लोगों के घर गए, ठीक है, जिनमें टोटल। जवान जीसू साहिबान ऑफिसर्स हैं, उनके पेरेंट्स से मिले, जी उनकी जो दुख तकलीफ है, जो उनसे मिले, जो भावना वहां से आई, वो ज्यादा मजबूत है या एक फौजी आदमी जो है ना आपको इतनी नेगेटिविटी देगा कि आपको लगा कि बंद कर देना चाहिए? भारी किधर है, एक नहीं आदमी सर, इतना भारी उनका किसके ऊपर है? पेरेंट्स पेरेंट्स का जो पावर है सर तो मुझे फिर हमेशा खींच रहा है। तो दोबारा कभी मन में भी नहीं आना चाहिए सवाल, ठीक है, ऐसे 10 लोग और आएंगे, सिविलियन से जी भी सर। मिलेंगे और फौजी भी मिलेगा, ठीक है, चाहे किसी भी रैंक पे और कितना ही सीनियर हो। हंसते हैं लोग, गलत काफी लोग चीज सुन के। गलत रहेगी, हैं, हंस रहे थे।
सोच रहे हैं कि ये काम क्या कर रहा है, ये कुछ है थोड़ी यार, ऐसे तो बहुत कर रहे हैं तेरे, तू मतलब कुछ कुछ स्लैंग लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, तो तू क्या कर लेगा ऐसे वैसे। और कई बार उन्होंने आकर के पॉडकास्ट भी दे दिए होंगे बहादुरी के, हैं? जी सर। कोई बात नहीं, नानक नाम चढ़दी कला। ठीक है, ऐसे जितने लोग सामने आते हैं उनको अभी यू शुड है ना, रादर देन गेटिंग डीमोटिवेटेड, शुड टेक इट एज चैलेंज कि गुड सर, उम्मीद थी आप करेंगे, आपसे नहीं हुआ, हमारे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है, पहचान भी नहीं है, फिर भी करके दिखा देंगे। जी ठीक सर है, जरूर, डेफिनेटली काम सर। करने के लिए आदमी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। काम करने के लिए ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज हार्ट। जी दिल सर मजबूत राइट। होना चाहिए एंड इट शुड बी एट द राइट प्लेस। तेरा सही जगह है, दब भी चलो, रुकना नहीं है पीछे। ठीक है, जी सर जरूर। जिसने भी आपको बोला ये उसका बैड लक है, बाकी छोड़ दो, वेटरन है, फौजी है, ऑफिसर है, रैंक क्या है, इररिलेवेंट है, बट उम्र में आपसे बड़ा है, उस लिहाज से कम उसको आपको समझाना चाहिए था कि यार दोस्त इसमें दिक्कत आ सकती है, इस काम को ऐसे किया जा सकता है। जी मैं सर। बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपका सिर्फ हौसला बढ़ा सकता हूँ। और जो आदमी हौसला भी नहीं बढ़ा सकता और उल्टा बोल के चला गया आपको, तो फिर किस बात का फौजी है? मैं मानता ही नहीं इसे आदमी को फौजी, नकली आदमी फिर। ठीक है, जी सर, मैं सर खुद उनको सुनता था सर, मैं खुद मतलब सुनता था उनको, उनके हर एक पॉडकास्ट को, बट सर ऐसा रिस्पांस मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था एक वेटरन से, मतलब। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे बुरे शेर हर जगह मिलते हैं भाई। ठीक है, जी सर। सिविल में भी मिलेगा आपको, कॉर्पोरेट में भी मिलेगा, फौज में मिलेगा, अच्छा इंसान बुरा इंसान। ऐसा नहीं है कि भाई यूनिफॉर्म पहनने वाला गलती नहीं करता है, गलत बात नहीं बोल सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, जी सर। बट जी जब तक आप अपनी जगह ठीक हो, आपका मन टिका हुआ है, ठीक है, यू कैन लर्न मोर वैल्यूज फ्रॉम योर ब्रदर रादर देन है ना हम हायर रैंकिंग ऑफिसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचने जी की सर। जरूरत नहीं, सुनो सबकी, करो वो जो मन कहता है। ठीक है, जी सर। ज्यादा लोड नहीं लेनी। ठीक है, और सर इस तरह आप है कोई तो आदमी कोई अगर लोड कुछ ही नहीं कहता है ना, होगा। तो चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए, बोला अब तो सर पक्का करेंगे, बताना चाहिए। जी जैसे सर, जब पहले तो मैं शायद मैं सर, छोड़ देता, बट आपने आज जो बात करी है ना सर, उससे काफी सारे डाउट क्लियर हुए हैं, और अब तो सर डबल जोश से, डबल स्पीड से करूंगा काम, और पक्का करूंगा सर। क्योंकि सर मैं जब एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ सर प्लीज। नाम नहीं लेना पड़ेगा किसी का, नाम की कोई जरूरत नहीं नहीं है ना। नहीं नहीं। हाँ सर मैं जब शहीद परिवार के पास गया सर, मैं जब, तो हाँ। उनका जो मतलब उनका बेटा सर कारगिल के समय में 99 में शहीद हुए हैं सर। हम्म सर आज तक उनके घर कोई नहीं पहुंचा, ऐसे कुछ कुछ लोग पहुंचे, बातचीत किए, लेकिन जब हम लोग पहुंचे सर, हम्म। इतना ज्यादा वो खुश हुए सर, इतना ज्यादा उनको ऐसा लगा कि मेरा बच्चा आ गया हो कहीं, इतना ज्यादा खुश सर। एक्चुअली हमारा काम था सर कि हम लोग गए, आराम से उनसे बातचीत किए, उनका दर्द बांटे, इंटरव्यू शूट किए, बातें रिकॉर्ड किए, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए और निकलने का हमारा प्लान था। लेकिन सर उन्होंने हमें 3 दिन तक अपने घर में फंसा के रखा सर। वो इसलिए अब है, जैसे होता है ना बुजुर्ग आदमी के पास, आप कभी भी देखना बुजुर्ग आदमी के पास कोई बैठना नहीं चाहता, सबको लाइबिलिटी लग जाए। जी जी जी। एक टाइम रहा होगा जब सारे आए होंगे वहां पे बड़े देशभक्ति की बात बताने के लिए, और अभी कोई जाता नहीं है ना। जी जी जी। अब बहुत दिनों के बाद में उस घर में कोई गया है, जी जी जी। उनसे वो बात कर रहे हैं जो उनके मन के बहुत करीब है। ठीक है, कई दिनों के बाद में कोई घर में आया पूछने के लिए, तो आदमी सोचता है कि भाई रहे हमारे पास थोड़ी देर और, तो मन जी में आता है ऐसा लालच, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत टाइम के बाद में कोई आया है, जी सर। तो उम्मीद जगती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे को भूला नहीं है कोई, है ना, एटलीस्ट कोई आया है। और खास करके जब कोई अननोन आता है ना, तो दिल को बड़ा सुकून देता है। जी मैं सर। जी समझ सर। सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप तो बोल रहे हो कि उनके घर में कोई पहुंचा नहीं, बहुत लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, बहुत रिमोट में रहते हैं, शायद गलती जी होगी सर। किसी को, है ना, पेंशन बहुत लेट मिली है, कागजी कार्रवाई थोड़ी लेट हो गई, ऐसे भी केसेस हैं। बट करते बहुत हैं, है सर। यूनिट करती है, कोई और करती है, किसी किसी केस में गलती भी हो जाती है। पर ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से ऐसी चीजें जब सामने आती है ना, और किसी की मदद होती है, तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट सर्विस। जी सर। अच्छी बात है। ठीक है, सर जैसे बहुत मैंने अच्छा देखी थी लगता है सर। वीडियोस ना, जहाँ पे मैंने देखा है बच्चा छोटा सा है, 6 महीने का, गोदी में उठा करके, है ना, बता रहे हैं कि हमें आपके बच्चे को एनडीए में भेजेंगे। अभी देखता हूँ, जब मैं जी पिछले ना 20 साल पुरानी बात हो गई है, मैं कोई फोन करके पूछो भेज दिया आपने उनके बच्चे को एनडीए में, नाम भी नहीं पता होगा, पूछूंगा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो भी नहीं पता होगा, बट उस समय दावत ऐसे ठोका था जैसे अगले हफ्ते मंडे को छोड़ के आ जाएंगे एनडीए में। 6 महीने के जी बच्चे सर। को आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, कहने में जोर नहीं लगता, करने में बहुत जोर लगता है। वॉट एवर यू स्टार्टेड डोंट स्टॉप। ठीक है, जी डोंट सर गेट जरूर सर। बॉदर्ड बाय कि यूट्यूब पे कितने नंबर है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, डिसलाइक किया, वो इररिलेवेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक बात एक इंसान को समझ में आ गई, मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, सेटिस्फेक्शन का, है ना, कोई तसल्ली का, कोई सुकून का कोई प्राइस नहीं है। जी सर राइट। आपने कुछ किया, अच्छा किया, 70-80 फैमिलीज गए यार, मैं खुद नहीं जा पाया आज तक इतने लोगों से मिलने के लिए, यू डन ए ग्रेट कमेंडेबल थिंग।
जिस तरीके से जिसकी मदद हो जाए इट्स गुड, ठीक है। सर अभी हम लोग जहाँ पे गए थे सर, तो वहां पर सर इतने ज्यादा वो लोग खुश थे, वो फैमिली मेंबर। उनकी मम्मी से मैंने जब इंटरव्यू लिया सर, एक्चुअली सर हम लोग जो इंटरव्यू अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, वो ओनली 30% होता है सर। 70% हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दिखाना, ना ही कोई देख पाएगा। इतना ज्यादा पेनफुल मोमेंट होता है सर वो। दिखाना चाहिए। अबे दर्द इंसान तभी महसूस करता है जब वो दिखता है, ठीक है। अब ये सोच करके मत दिखाओ अपना कंटेंट। जैसे मैं है ना, कभी भी कोई भी चीज बनाता है, मेरे को आज तक कोई चीज नहीं आती, आपको शायद मुझसे बहुत बेहतर आता होगा। मेरे को तो भी राघव और ये 2-3 लोगों ने मिलकर के लगा दिया तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अदरवाइज तो क्या, मैं सीधा फोन ऑन करके जितना है उतना दिखाई देता है उतना ही कर पाता हूँ, है ना। जी सर। छोटा मोटा जो भी है, मतलब जस्ट मैनेज, नो एडिटिंग टीम, नो नथिंग, कोई फर्क नहीं जी पड़ता। रॉ जैसा है आने दो सबके सामने। जी Why जी 30%? If there is something more with you, if you got 100%, show it 100%. जिसको रोना जी आएगा कोई बात नहीं, बट दुख तकलीफ दिखाओगे तो लोगों को अपनी तकलीफ छोटी लगने लग जाएगी यार। लोगों को मुझसे भी ज्यादा दिक्कत है। सर। एक और वेटरन थे सर, वो कह रहे थे कि आप ऐसे रोने वाला वीडियो डाल के सिंपैथी गेन कर रहे हो, इसको एटलीस्ट आप प्राइवेसी रहने दो, इसको मत दिखलाओ आप। ओके, देखो दो कुछ चीजें हैं। उन्होंने शायद सलाह सही दी होगी, जो भी बुजुर्ग हैं, बिकॉज उनका अपना नजरिया, उन्होंने लाइफ है ना, हो सकता है मुझसे और आपसे ज्यादा देखी हो, है ना। जी सर। उसको हर उम्र के लोग देखेंगे, कुछ बुजुर्ग लोग देखेंगे, कुछ लोग, और कुछ लोगों के मन को वाकई में ठेस पहुंच सकती है। कई लोग शायद ये भी घबराएंगे कि यार मेरे बच्चे को भी ऐसा हो जाएगा, मेरे को फौज में नहीं भेजना। अपना अपना परसेप्शन है, अपने अपने तरीके से देखेंगे लोग, है ना। तो जी जो सर। उन्होंने बात बोली है वो शायद सही है काफी हद तक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेसी है, ये चैनल्स में भी होता है। और ये बिकॉज ये होता क्या, किसी के घर से कोई ज्यादा चाहे एक्सीडेंट हो, लोग है ना कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं यार, जी घर सर। से अगर कोई बंदा गया तो कैसा महसूस करेगा, आप खुद बताइए, है ना। तो बात उनकी सही है। पर्सनल चीजें हैं जो काफी हद तक पर्सनल है, जब आपके सामने कोई दिल खोल करके कुछ कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। जी जी मेरे पास में हर कोर्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी बहुत ज्यादा हाईली पर्सनल बातें होती है, ठीक है। जो चीज शायद उनके पेरेंट्स को नहीं पता ना, वो 100% मुझे पता होती है, बताते हैं मुझसे बच्चे। जी जो सर। कॉन्फिडेंस है, एक जी बेटी मेरे को माँ बोलती है, माई बोलती है, कोई माँ बोलता है, ठीक है, कोई मम्मा बोलता है। जी जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल उसी फील किया कि आई एम टॉकिंग टू माई मदर, मैं अपनी माँ को बता रहा हूँ और वो मुझे सब कुछ बताते हैं। दैट थिंग आई नेवर शेयर विद माई वाइफ, आई नेवर शेयर विद एनी ऑफ माई स्टूडेंट। कई बार बोलते हैं सर बहुत हैवी हो गया ना आपके लिए, सर क्या हुआ बता दो, हमें बता दो सर, आप कुछ तो पास ऑन करो। आई नेवर शेयर विद एनीवन, जी सर। ठीक है। मैं तो जो बच्चे रेकमेंड होते हैं उनको भी कभी एक सिर्फ अपना फोल्डर बना के रखता हूँ, उसके अंदर डालता रहता हूँ एक फोटो, ठीक है। शुरू शुरू में जैसे एक डाला था, मैंने कहा यार मैं तो आई डोंट फील गुड अबाउट इट ऑल्सो। मुझे लगता है जो सेलेक्ट भी हो गया जी उसको सर। भी अगर मैं शेयर करूंगा अपनी स्टोरी में, रील में, तो मुझे लगता है यार उसको भी मैंने, है ना, पब्लिक प्लेस में लगा दिया। आई डोंट इवन शेयर देम, मैं सिर्फ अपने फोल्डर्स में रखता रहता हूँ। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड। इट इज ओनली बहुत कम फॉलो लोग ऐसा करके करते हैं सर। इतने सारे हो गए। बहुत एनीथिंग कम व्हिच लोग गिव्स ऐसा अ करते हैं। कमर्शियलाइज, नहीं ठीक है यार, लोग ढूंढ लेते हैं अपने आप, बट एनीथिंग व्हिच गिव्स कमर्शियलाइज शेड ना शुड नॉट बी डन। तेरी इंटेंशन सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट देन ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। बट एक ये फिल्टर जरूर लगाना चाहिए कि किस हद तक शेयर करना है और किस हद तक शेयर नहीं करना है। ओके, जी सर। जी सर। मैं बाद में पूछूंगा, बट यू आस्क मी समथिंग, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी। तो मुझसे पूछना चाहता है जी पहले सर। तू पूछ, मैं तो पूछता ही रहता हूं से। सर अब आपसे पूछ। पूछने को तो सर बहुत कुछ है सर। नहीं नहीं, तू जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू मस्ट आस्क। पूछ, मन सर खोल के कि पूछ, कोई बात नहीं। जैसे सर कि बहुत सारे यहाँ पर बात आ जाता है कि जब कोई शहीद होता है सर, बेसिकली वो हाँ जी। हमारे लिए ही शहीद हो रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर के लिए शहीद नहीं हो रहे हैं। हम्म, तो सर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है उस वक्त उनके घर, तो हाँ सर जी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी पहुंचते हैं वहां पर, वो अपर हाँ लोअर रैंक हर कोई पहुंचते हैं। और सर कैमरे के सामने इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं सर, इतने बड़े बड़े, जो शहीद के परिवार को नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे पूरा, जो आज तक कभी उनके एरिया से ना गुजरे हो, वो ऐसे वादे करते हैं सर कि अविश्वसनीय सर। और सर जो फैक्ट है वो पूरा होता भी नहीं है सर। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो सर अभी पॉलिटिशियन आपके मैंने वहीं जो, पहुंचता है जहां उसकी जरूरत पूरी होती है, जहां उसको फायदा दिखाई देता है ना। राइट सर, राइट। तो अभी जो मैंने सर जितना भी मैंने किया इंटरव्यूज, उसमें मैंने उसको कुछ हाँ कुछ घर ऐसे मिले सर, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा सर, कुछ हाँ कुछ ऐसे घर मिले जहां पर खुलेआम ऐसे कहा गया कि सड़क के नाम आपके इसके पे रख देंगे, एक गवर्नमेंट जॉब है, कुछ अमाउंट है, ये वो। एक घर नहीं सर, 3-4 घर सर, ऐसे कहा गया। लेकिन आज के टाइम में ये इंसिडेंट को सर ऑलमोस्ट 6 से 7 साल 8 साल ऐसे हो चुके हैं सर। 6-7-8 साल छोड़ दीजिए सर, 24 साल पहले का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ सर।
24 साल हो चुके हैं, अभी तक जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उनके घर ही नहीं पहुंचे। ओके, इसमें 2-3 चीजें बोलूंगा मैं। नंबर 1, ऐसी जो फैमिलीज हैं 5-6, आप उनको ये जरूर बताइए पहली बात कि आपके बच्चे ने अच्छा काम किया, ठीक है, आपको उसके लिए, उसकी सम्मान के लिए किसी फद्दू पॉलिटिशियन पे है ना डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आदमी खुद ही 2 पैसे की बात करके गया हो, ठीक है, जिसका अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं है, वजूद नहीं है, ठीक है, उस आदमी, आप अपने बच्चे को याद करते हैं, ठीक है, जहां सम्मान मिलना चाहिए, चाहे फौज हो, कुछ अच्छे लोग हैं जो याद करते हैं, वो काफी है, वो पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन एक फद्दू पॉलिटिशियन आकर के देगा नाम, है ना, और किसी सड़क का नाम रखेगा, अब बनेगी, नो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। घर में दिया जला के रोज अगर याद किया जाए वो भी बहुत है, सम्मान के लिए, प्यार के लिए, ठीक है। जो आदमी ये पैसे लगा के चलो बोर्ड टांग देगा, बट उसमें है ना कोई फीलिंग नहीं होगी, सिर्फ वो अपनी गरज के लिए करेगा, उसमें भी ये बताएगा, उसमें उद्घाटन करने वही आएगा, जी सर, ठीक है, उसमें उद्घाटन करने वही आएगा, जी सर, अपना अपना नजरिया है, ठीक है, कि भैया उन्होंने आकर के इनके नाम पे मूर्ति बना दी। मूर्ति तो बना दोगे, मूर्ति की सफाई करने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जी सर, मेंटेन करने कौन आएगा? नहीं आएगा। मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट तेरे को, देख कैसे काम करते हैं। मैं एक बार 15 कोर में था, मेरे साथ में जनरल साहब थे, वो द कोर कमांडर दैट टाइम। हम लोग एक यूनिट में गए, उस समय एक सीओ थे, ठीक है, आई नॉट नेम द यूनिट थिंग। ही सेड कि भाई यहाँ पे मेरे को बताओगे कि व्हाई दिस एरिया इज फेमस। जी सर, He said, सर यहाँ पे बहुत मिलिटेंट आते हैं, आते कहते, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, टेल मी। तो बदगाम की बात है, कुछ बोले नहीं, दोबारा फिर पूछा, he said, no, you don't know। फिर सारे ऑफिसर जितने बैठे थे उनसे पूछा, any historical aspect, why this place is famous, what is fact about this and which makes it a very prestigious place? No answer। ठीक, So he asked me, राजीव, मैसेज we got a PVC here first, है ना, बदगाम में। He said, okay। कहता है, now you understand। एक मेमोरियल उसी जगह बना हुआ था, उसी यूनिट में। He said, take me there, show me। बोला, आर यू अवेयर कहाँ पे है? बोले, यस सर, आई एम अवेयर। बोला, शो मी, विल फर्स्ट गो देयर। हम लोग वहां पहुंचे। जो मेमोरियल बना हुआ था उसके चारों तरफ एक लकड़ी का बाड़ा लगा हुआ था, कुछ तार लगे हुए थे, एंड इट वाज इन बैड स्टेट। इट वाज एक्चुअली इन बैड स्टेट। कुछ बकरियां बैठी हुई थी वहां पे, लिटर भी फैला हुआ था, बुरा भी था, साफ भी नहीं था। जी, एंड दैट कोर कमांडर ओल्ड मैन वाज इन टीएस बिकॉज़ ही वाज अ रेजिमेंटल ऑफिसर, यू नो। जी, दरवाजा लात मारा हमने, मस्त तोड़ा, उसके बाद में है ना अपनी ब्रीथिंग करी वहां पे, एंड देन वी केम बैक। एंड आने के बाद में फिर सबको बताया कि ओके ठीक, तुम्हारे समझ में नहीं आया, समझाएंगे। फिर बताया गया सीओ को, सुबह तक पूरी हिस्ट्री याद होनी चाहिए, व्हाट वाज बैटल ऑफ बदगाम पता होना चाहिए। बोल करके सुनाओगे, लिख करके दिखाओगे, एक एक ऑफिसर लिखेगा, एक एक जवान लिखेगा, एक एक जीसू साहब लिखेंगे। जी, एंड पूरे इलाके के अंदर एक एक घर में जाकर के बताओगे व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, हु डिड इट, एंड फाइनल व्हाट वाज द रिजल्ट। अंडरस्टूड? हवा में पता होना चाहिए हर एक को कि व्हाट हैपेंड, एंड स्पेसिफिकली नॉट टेकिंग नेम्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सर्विंग फौजी ऑफिसर, रेजिमेंट, ठीक है, एंड पीवीसी के बारे में डिटेल पूरी जानकारी नहीं रखता, यू नो, तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसी गलती कोई भी, तभी बोलता हूं इट इज ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। चाहे वो सर्विंग हो, चाहे वेटरन हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे नेता हो। जी, सारे सिविलियन अच्छे नहीं है, सारे सिविलियन बुरे नहीं है, सारे फौजी ठीक काम करेंगे, कोई गारंटी नहीं, कुछ कुछ गलत भी करेंगे, ठीक है। जी, पॉलिटिशियन सारे खराब है, लेकिन एक आधा फिर भी अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट मैं कहता हूं, मैं अपनी खुशी के लिए, किसी भी चीज के लिए लाइफ में किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं। अब उनकी फैमिलीज को बताना कि आप क्यों दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई पॉलिटिशियन आएगा कुछ करेगा। जो आपका हक है वो आप ठोक दबा करके मांगे। जो चीज आपको पॉलिसी के हिसाब से लागू है, आप आरटीआई लिखिए, ठीक है, आवाज उठाइए, मीडिया की मदद लीजिए, लेकिन आप उस चीज को पक्का हासिल कीजिए, बिकॉज आपका हक है। हक अपना कभी नहीं छोड़ना। लेटेस्ट पॉलिसी क्या है उनको पता होनी चाहिए, ठीक है, कहां से वो मांग कर सकते हैं वो होना चाहिए, उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो उनका हक है, वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। बट कोई पॉलिटिशियन कह रहा है कि हम रोड बना देंगे, स्टेचू बना देंगे, उसके लिए डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है, और बुरा तो बिल्कुल भी फील नहीं करना। जी, जी, पॉलिटिशियन अपने लिए करेगा। अब जैसे मेरे को कोई बोल रहा है कि सर आपने वो किया, यार बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, छोटे बच्चे को गले लगाते हो, है ना, किसी को आप खाना खिला देते हो, किसी को पैसे देते हो, आप क्या धर्म के नाम पे दे रहे हो? नो, बिकॉज मैन इज ह्यूमन इज सेल्फिश।
हम इसलिए देते हैं कि बिकॉज हमें खुद को अच्छा लगेगा कि यार मैंने किसी की मदद sir. कर दी, है ना, सेल्फ मैंने सेटिस्फैक्शन। कर दिया। फैक्ट तो ये है, हम अपनी तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं सब चीजें, है ना। तो जी एक सर। पॉलिटिशियन जो अपनी खुशी के लिए काम करने आ रहा है भाई साहब, है ना, उससे ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं, और बुरा तो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा, ठीक है, कि उन्होंने 6 साल पहले क्या पूछा था। और अगर बुरा लगता है तो फिर खुल के मैदान में आइए, जब अगली बार खड़ा होता है इलेक्शन में तो बताइए पब्लिकली कि ये आदमी आज से 6 साल पहले हमारे पास आया था, ये 6 चीज इन्होंने हमें बताई थी, आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। खड़े होकर के बात करो, जी फिर वो सर। बताएगा नहीं हमारे पास फंड कम थे, ये कम था, वो कम था, सॉर्ट आउट करो वहीं पे पब्लिक में, इंश्योर जी करो जी, कि अगली बार वो आदमी ना बने दोबारा, सही है बात ना। सर। जी जी। लेकिन अपना मन दुखी नहीं करना नालायक लोगों के, है ना। हक अपना पक्का जी जानकारी होनी सर। और छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। और अगली बार अगर ऐसे जी आ जाए तो उसका ऐसा बहिष्कार करो वहां पे कि भैया ये आदमी हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए, बट मन छोटा नहीं करना, बुरा नहीं करना, ठीक है। हर तरह के लोग मिलेंगे, जी सर, सही बात है। ठीक है। सर एक इंसिडेंट था सर कि जब हम पहुंचे घर पर, तो हम रात भर वहीं पर स्टे किया हमने सर। हाँ तो उनकी मम्मी किचन में खाना बनाते बनाते उनके आंखों से आंसू गिर रहा था सर। तो हाँ इंटरव्यू के बाद मैं गया, मैंने बोला क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? तो कह रही हैं बेटा, बहुत याद आने लगा आज मेरा बेटा का मुझको, आप लोगों को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी 23 साल की उम्र में जब शहीद हुआ, आप ही के जैसा था वो। सर मैं आपको बता रहा हूँ, 24 साल हो गया, वो माँ आज तक भिंडी की सब्जी कभी नहीं बनाई सर, कभी नहीं बनाई। वो कहती है कि खाएगा कौन, मेरा बच्चा है ही नहीं जब यहाँ। एक यार, दूसरी माँ है सर, वो 8 साल हो गया, कभी गाजर का अचार नहीं बनाए, क्योंकि ये मेरे बच्चे का फेवरेट था, वो खाएगा ही नहीं। माँ इस ऐसी हद होती तक है यार। मारी है सर। अपने बच्चे को घर से हॉस्टल छोड़ करके आओ ना, मैंने महसूस किया जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो उस समय भी आदमी अनकंफर्टेबल फील करता है। बस में आप चढ़ा करके आओ, जब तक नहीं पहुंचे घर तक, तब तक है ना 4 बार फोन, बेटा कहाँ पहुंच गए, बेटा जी कहाँ सर। पहुंच गए, बेटा पहुंचते ही बता देना। वहां से जी फिर जी हॉस्टल वाले, बेटा पहुंचते ही बता देना, बेटा जी रात जी को है ना लॉक करके सोना, बेटा खाना टाइम पे पक्का खाना, बैटरी पक्का चार्ज रखना, फोन तुम्हारा ऑफ क्यों आ रहा था। जी कहने के लिए कितने मजबूत फौजी हो, बट छोटी छोटी चीजें यार मैं अनकंफर्टेबल फील कर जाता हूँ, ठीक है। वो तो मदर है यार, जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा है, वो अपने बच्चे को देखा है बड़े होते हुए, उनके लिए तो यार इट इज, हम लोग सोच भी नहीं सकते, नो, वी कांट इवन थिंक। मदर्स, यार सर, माँ जो एक पिता मैसेज, है, एक फादर है सर। वो फादर, सच, वो एक फादर है सर, वो ज्योग्राफी के बुक रखे हुए हैं पिछले 8 सालों से, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। और वो पिछले 8 सालों से वो ज्योग्राफी का बुक संभाल के रखे हैं कि अभी नहीं, कम से कम बाद में आएगा ना मेरा बच्चा, पढ़ेगा उसको। वो पिता सर उस रूम में जाता नहीं है जहां पर वो अपने बच्चे के साथ आखिरी बार हंस के बात किया था सर। वो रूम कहता है ना, चुभता है मुझको, चुभता है, पैर रखने से ही काटता है। फैक्ट है यार। सच फीलिंग्स ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, है ना, जिन्होंने सहा है दे कैन अंडरस्टैंड। पेरेंट्स तो फिर भी बहुत डेप्थ वाली बात है। मैं अभी आई थिंक 6-7 महीने पहले एल मॉल में गया था चंडीगढ़ में। वहां पे एक लड़का आया एंड ही सेड कि सर मैं, है ना, एक ऑफिसर है हमारे यहाँ से, एंड वो एक्सपायर हो गए थे, उनके पापा हैं, मम्मी है ना, वो अकेले रहते हैं। एंड वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था सर, मैंने उनको देखा उनके आज की हालत में, बड़ा इमोशनल हो गया, वो बहुत रोया वहां पे। मैं कितना जानता है, बोला सर पड़ोस में रहते थे, मैं मिलता रहता था उनसे। कहते जी उनको जानता था और बड़ा वो था कि हाँ भैया आर्मी में है। कहते बट जब उनके पेरेंट्स को देखा ना सर, तो अभी मेरे को समझ में आता है सर, मैं बहुत चेंज आया है मेरे में। मैं उनके पेरेंट्स के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करता हूँ जब जाता हूँ, लेकिन अंकल आंटी को देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बट वो बताता है कि सर मैं कमी करने की कोशिश जो है ना पूरी करता हूँ, मतलब पूरी करने की कमी, कि कितना कर सकता हूँ, उनके टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जी बाहर जी लेकर जी। के आता हूँ। एंड उन्होंने बुजुर्ग होकर के भी, और बहुत बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट किया है ओह। ना। हाँ उन्होंने अडॉप्ट किया है कि सर एक छोटे बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है कि इसको हम अब बड़ा करेंगे। है देयर आर वेज पीपल आर फाइंडिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जिन्होंने पूरा अपनी लाइफ डेडिकेट कर दिया सोशल सर्विस में, कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, जी सर। ठीक है, अभी हम बैठे हैं, बजाय इसके कि हम मन बिल्कुल छोटा करें, हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड पीपल आर डूइंग इट, बट अपना अपना इमोशनल थ्रेशोल्ड है किसी का, है ना। ये लोग खुद जी बहुत सर। कमजोर हो गए हैं, है ना, बैठ गए हैं बिल्कुल। कुछ लोग संभाल रहे हैं अपने आप को, एक दूसरे को,
बट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू एंड योर टीम, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू, और तुम लोग अच्छा कर रहे हो। सर मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है सर, बस हमारी कोई टीम नहीं है सर। अरे बहुत हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड, बाकी रेस्ट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एक और एक कितने होते हैं? 11। 11। एक और एक मैथ्स कहता है 2 होते हैं, ठीक है। संगठन शक्ति कहती है 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है। एंड माँ और बच्चे को अगर गिनती कर लिया जाए तो है ना, 2 जिस्म 1 जान, 1 और 1 ही होता है। और थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में घुस जाओ तो 1 और 1 आत्मा परमात्मा मिल जाती है, तो 1 और 1 मिलकर 0 भी बन जाता है। नहीं, अपना अपना परसेप्शन है। जी जी तो जी। बोला 11, तो स्टे ऑन दैट फॉर्मेट, 11 लोग हैं, ठीक है। बाकी हो बेसिकली जाएगा सर यार। मेरा जो फ्रेंड है सर, वो ड्राइविंग करता है सर। व्हाट्स हिज नेम? उनका नाम है सर विकास ठाकुर, बहुत बड़ा फैन है आपका सर, बहुत बड़ा फैन है। विकास, इफ यू आर हियरिंग दिस, आई लव यू मैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो विकास, लव यू सो मच। और सर मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ सर, मैं भी ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। किस सब्जेक्ट की? ऐसे सर पहले कॉम्पिटिशन्स पढ़ाता था आर्मी में, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, इन सभी चीजों की, फिर रेलवेज की। हाँ। और सर मेरा खुद भी सर एसएससी जीडी में मेडिकल था, बट मैं इन चीजों के कारण मैं सर मेडिकल देने नहीं गया, क्योंकि मुझको जाना था इंटरव्यू के लिए, दार्जिलिंग जाना था सर। हम्म, तो फिर? एक्चुअली सर मेडिकल मैंने छोड़ दिया सर उसके बाद। क्यों? अभी भी एडमिट कार्ड उसी तरह पड़ा हुआ है सर। एक्चुअली सर ज्वाइन नहीं करना था फिर सर, तो अभी इन क्या करना चीजों है? पे सर। बस सर इन चीजों को सर आगे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है सर। अपने लिए क्या प्लान किया था? सर मैं सर अभी मैंने सर इसको अपना पूरा प्रोफेशन बना लिया सर, बट इसके साथ ही साथ मैं सर एक अपना ट्यूशन एकेडमी भी मैं चलाता हूँ सर इसके साथ। देन इट इज ओके, बिकॉज सी अबे देख ऐसा है, चैरिटी करने के लिए भी ना यू रिक्वायर सम पैसा इन हाथ। अगर 10 रुपए आपके पास में है तो आप क्या है, वही है, खिड़की डाउन करके 1 रुपया डालोगे शनि महाराज को और अपने लिए कुछ मांगोगे, ठीक है। जी सर। अगर उससे थोड़े ज्यादा है, 100 रुपए हाथ में है, तो आप है ना एटलीस्ट बिस्किट का पैकेट खरीद करके ना किसी को दे सकते हो, फ्रूट्स खरीद के दे दोगे 1 दर्जन, है ना, किसी डॉग को थोड़ा दूध पिला दोगे, 4 पैसे और कमाओगे, अपने लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब है तो आप 10 लोगों की और मदद कर पाओगे, यू नो। जी सर। So while you are doing a great thing, है ना, but at the same time you should accord priority to do well for yourself also. अपने लिए जितना अच्छा करेगा दूसरों के लिए उतना ज्यादा अच्छा कर पाएगा। जी सर। किसी दिन मिलेगा इन पर्सन तो मैं बताऊंगा, देख मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ बोलूंगा सर, कोई है ना सोचेगा बोले यार है ना सर ने ये बोल दिया, सर मैं पब्लिसाइज कर रहे थे, नॉट रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट एनीवन टू नो व्हाट आई डू, बट जी तुझे जी जरूर बताऊंगा किसी दिन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अच्छा ऐसा भी है, ठीक है। बस सर आप 1 रुपए में मार्गदर्शक है ऑक्सीजन सर आप। तैयार होता है प्रोडक्ट, 1 रुपी, वो मैं तेरे को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। करने के लिए जज्बा चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, दिल सही जगह होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बट स्टिल जितना फोकस इसको ऑल टाइम अपना बना रहा है, तो साथ साथ है ना ध्यान देना है लोगों को सुन करके, देख करके कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जी सर। दैट इज वन। काम करने का तरीका, ठीक है, लोगों से जुड़ना, ठीक है, उसमें और फिनिशिंग कैसे लेकर के आ सकते हो, ठीक है, और जी आप जो जी। कर रहे हैं एकेडमी का, या उसको आप जैसे कैसे अच्छी शेप कर सकते हो, कैसे और ज्यादा बढ़ा सकते हो। जी सर। तो सी इवेंचुअली ये ऐसे है ना कि एज यू ग्रो है ना, पीपल अलोंग विद यू आल्सो विल ग्रो। जी 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 अच्छा सर। खिलाड़ी राइट। वो है जिसके साथ में उसकी टीम भी ग्रो करे, है ना। और जब अग्री आप सर। थोड़ा अच्छा मुकाम जितना हासिल करोगे, अपने लिए सेट करोगे, आप उतना ही ज्यादा लोगों के लिए कर पाओगे। जी सर। अभी आप विकास के साथ एक जगह जा रहे हो, कल को 4 आदमी आपके साथ और आएंगे, तो 4 डायरेक्शन में जा सकते जी सर। राइट सर। हो। अंडरस्टूड? सोचना इसके बारे में, ठीक है, कि जी हाउ सर। यू कैन टेक इट, इंक्रीज इट, इट इज नॉट अबाउट नंबर्स और दिस थिंग, यू नो, कोई जी फर्क सर। नहीं पड़ता, लेकिन सोचना इसके बारे में, यू मस्ट डू वेल, प्लान थिंग्स वेल, डू इट ऑन ग्राउंड। आज के वक्त में सर और भी एक ऐसा है सर कि जो यूथ है सर, यूथ को देख करके सर, मैं भी एक यूथ हूँ सर, बट एक ऐसा हो चुका है सर, यूथ के अंदर एक ऐसा थॉट आ चुका है कि अगर उनके सामने से अगर एक सेलिब्रिटीज गुजरे और एक फौजी गुजरे, तो वो सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेंगे, उन्हें ज्यादा गुड फॉर तवज्जो देम, देंगे। गुड फॉर देम, अच्छी बात है। देखो जिस जैसा चरित्र वैसा मित्र, आपकी जैसी सोच है, आपके जैसे शौक हैं, आप अपने जैसा ढूंढ लोगे, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला ना, किसी के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में। सी यू कैन नॉट, 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट में लिखा है, यू आर नॉट एटलेस। पूरी दुनिया का कंधों, आपके कंधों पे वजन नहीं है, ना मेरे कंधों पे है। बात जी उसको सर। समझानी चाहिए जिसकी समझ में आएगी। आपकी समझ में आई मेरी बात, आपने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया, कईयों को नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, उससे कोई शिकायत नहीं है, अपनी लाइफ में खुश है, कोई बात नहीं, उसने रील देख के लाइक करके छोड़ दिया, गाली देके छोड़ दिया, इट्स ओके।
परफेक्टली फाइन। बात उसी को बतानी चाहिए जिसको समझ में आती है, जिसको समझ में नहीं आती वहां टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है ना। जी सर। एट द एंड ऑफ द डे परफेक्शन है ना नहीं चाहिए, पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। दो लोग साथ में ऐसे आ जाए जो आपके साथ जुड़े है ना, मन जुड़े, अच्छा काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। बीटी कटी करके कोई फायदा है नहीं ना। सेलिब्रिटी के साथ आप बोल रहे हो कि फोटो खिंचवाएंगे, खिंचवा लो। 40 आदमी हो, 40,000 आदमी हो, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर गोली फायर हो गई हो 40,000 में से एक भी आदमी खड़ा नहीं होगा, बोला भैया मुझे किसी के लिए जान देने का शौक नहीं, मुझे सिर्फ फोटो चाहिए थी, वो मिल गई, मुझे फोटो में नहीं टकना, फैक्ट है। जी सर। अभी मेरे से मिलने के लिए एक अवतार भाई हैं, अवतार भाई 50 घंटे ड्राइव, फ्लाइंग, डिफरेंट मोड्स करके मुझसे मिलने के लिए आए कतार से, ठीक है। ओह। एंड क्लास में उन बच्चों को, मैं भी उनसे पहली बार ही मिल रहा था, उन्होंने बोला मैं इतनी दूर आया बंदे से मिलने के लिए, पता है क्यों? कहता लाइफ में कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए कि जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, कल को जब आंख बंद हो ना तो 4 लोग साथ में खड़े हो ना, तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए। कहता मुझे जी जी चलो जी किसी ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, तो जी कोई जी फर्क नहीं पड़ता। फौज के अंदर 2 आदमी होंगे ड्यूटी के ऊपर खड़े हुए, कोई दिक्कत आ गई तो एक दूसरे को पकड़ के पीछे खींचेंगे कि भैया पहले मेरे पे आएगी गोली तब मैं अपने दोस्त पे आने दूंगा। कि उसमें जी एक जी मद्रासी हो और एक खालसा हो, ठीक है, एक हिंदू हो एक मुसलमान, ठीक है, एक हरियाणा का जाट हो और एक नेपाली हो। जी बट सर। भावना काम करने की ऐसी रहेगी, 2 लोगों की भी, 4 लोग हैं तब भी, 6 लोग भी जी हैं सर। तब जी भी। सर। ब्रदर इज इन स्पेशल फोर्सेस, तो अपने भाई से पूछना, वही बताएगा कि भाई जब काम कर रहे थे तो उस समय माहौल के अंदर ना अपने बारे में नहीं सोचते, बट अपने दाएं बाएं वाले के बारे में सोचते हैं। जी बाकी सर। भीड़ है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई पसंद करता है, वो इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, जी 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 तो ऐसा राइट। करो। बट हाँ ये है जो आप बोल रहे हो ना, अभी जैसे मूवी आई थी अपना, कौन सी, सैम बहादुर सर के ऊपर आई थी सर, और एक एनिमल। हाँ, तो लोगों ने कंपैरिजन किया है, किसी ने बोला कि जी एक्सट्रीम्स में दिखाया है, बिल्कुल ना मार्केट, ठीक है, दैट्स अ चॉइस, अपनी चॉइस, अगर वो देख के खुश है तो गुड फॉर देम, ठीक है। वो तो लेकिन मैंने भी सर एक पूछा, लोगों को अपना ना ब्रेकअप की डेट याद है, ठीक है, और उनको 26 जनवरी या 15 अगस्त में फर्क नहीं पता। सो व्हाट नहीं डू यू पता। एक्सपेक्ट फ्रॉम देम यार, हैं? कोई दिक्कत नहीं, गुड फॉर देम। सर मतलब माइंड देखिए, एनिमल एक जैसी कहावत मूवी है इंग्लिश के 900 अंदर कि करोड़ गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग वॉर्स। लड़ाई लड़ जाएगी ना तो उसके बाद सबसे बड़ी सेलिब्रिटी फौजी आदमी होगा, अब लड़ी, जी ठीक है? कारगिल में और पराक्रम में, अरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक राखी बांधी होती है लोगों की, जगह जगह पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, दूध पिलाओ भी है, बकरा जा रहा है हलाल होने के लिए। जी बट कोई बात नहीं यार, ठीक है, देखो पूरी दुनिया एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल सकती, कोई अमीर भी मिलेगा, जी कोई गरीब मिलेगा, कोई अच्छा भी जी मिलेगा, जी जी कोई बुरा भी मिलेगा, है ना। कोई मोबाइल के अंदर लड़ाई लड़ता है सारी, बिल्कुल वही सुबह तक बोला क्या मैंने आज 30 ठोक दिए, कौन से गेम में, कोई पबजी फबजी ना हो, पबजी पबजी जी ठीक है। मैंने वो भाई तुमने 30 ठोक दिए, लोग यहाँ पे 30 साल की नौकरी में 3 नहीं ठोक पाए। कोई शिकायत नहीं, ठीक है यार, जैसी नजर वैसे नजारे, ठीक जी है, सर, ये तो है। उनसे कोई जी शिकायत सर। नहीं किसी से, कौन किसको फॉलो करता है क्या, उनका अपना चॉइस है, अपनी लाइफ है, करो, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सकता हूँ, यू कैन बी अकाउंटेबल ओनली फॉर योरसेल्फ। सामने वाले में राइट। मेरा फॉर्मूला ये है, मैं सामने वाले में उतना इंटरेस्ट लेता हूँ जितना इंटरेस्ट सामने वाला दिखाता है। जी 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 सामने वाला अगर इंटरेस्टेड है कुछ सीखने में, मैं जान लगा दूंगा। सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में, मैं एक बार बताऊंगा, दूसरी बार मोटिवेट करूंगा, तीसरी बार गर्दन पकड़ करके कैंपस के बाहर नहीं सिखाना, ठीक है। तो उसका जी जी मतलब जो भी सर सीखना है, नहीं मैं नहीं सिखाना चाहता। अभी मैंने मौका दिया था, एक बार नहीं 2 बार दिया, शायद 3 बार। अब पूरी लाइफ आपके ऊपर बर्बाद नहीं कर सकते जो आदमी, तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि पोस्टर इसलिए नहीं लगाता कि जो आदमी मेरे को ढूंढते हुए आता है ना, तो गजब का मजा आता है कि यार ये बंदा ढूंढ कर क्या आया है। जी 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 कोई बुजुर्ग आदमी है कि सर मेरी मदर आईसीयू में, बट फिर भी मैं अपने बच्चों को आपके पास लेके आया, मुझे आपसे मिलवाना है। कहता है मैं आपको खाली थैला दे रहा हूँ, आपने भर के देना है मुझे, आप टेंशन ना लो, देखो 21 दिन दो, ठीक है। तो दूसरों से सर, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ सर। हाँ, इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ। पिछले 8 महीने से मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैंने आपके लिंक अप, जहां जहां पे है, मैंने हर जगह दरवाजा खटखटाया, बट आप मिले नहीं सर। मिले अब भी आप जाकर के। यार मैं ना सिर्फ एक जगह है प्लेटफॉर्म जो मेरे को इतना टाइम मिलता है पोस्ट पढ़ने का, या जी पोस्ट डालने के लिए, लिखने के लिए, डालने के लिए, उसमें लग जाता है मुझे 1.5-2 घंटा ना, सोचो लिखो, अंदर से जब तक फील नहीं होता, फिर वर्ड लिमिट है, ऊपर नीचे करते रहो। बट मैं मैसेज हर एक का पढ़ता हूँ, और कई बार जहाँ जी टाइम मिलता है ना तो हर एक मैसेज का जवाब भी देता हूँ। कोई जैन लिखता है तब भी लिख के देता हूँ जय हिंद, कोई बोलता है लव यू, मैं लव यू। बट टाइम नहीं मिलता तो मैं लाइक कर देता हूँ, किसी को लगता है कोई और लाइक करता है, मैं खुद ही करता हूँ। एक दिन कोई बैठा हुआ था स्टूडेंट, तो बैठ के कहता है सर ये हार्ट मैं बना दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं भाई ये है ना दिल लाल लाल करके टिक मार्क करने के लिए नहीं है,
मैं पढ़ता हूँ हर एक को, जय हिंद लिखा है तो जय हिंद भी पढ़ता हूँ, और टाइम परमिट करेगा तो मैं लिखूंगा भी उसमें। जी इट इज जी नॉट ओनली बिना देखे मैं सिर्फ ऐसे बटन दबाता हूँ, आई डोंट जी फंक्शन जी दैट। तो कोई बोलता है सर बात करनी है, तो पहले पूछता हूँ सवाल बता दो यार, नहीं तो अपना नंबर दे दो, आई विल कॉल यू। तो ये मैंने सामने से ही किया कॉल, जी सर, जी सर। है ना। ये तूने मैसेज भेजे होंगे बट पहले मैं शायद देख नहीं पाया हूँ, बट जैसे ही नजर पड़ी तो आई इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड यू, मैंने रुक अभी करता हूँ कॉल। मैं सर पिछले 7 महीने से आपको लगभग हर एक अच्छे अच्छे अपने स्टोरी पे मैं आपको मेंशन कर देता, आप देख के निकल जाते थे। यार नहीं, मेरे पास कहाँ है मेरा फोन अभी, ओए मेरा फोन अभी भी दूसरी जगह रखा हुआ है, ये लेके बैठे जी हैं भाई साहब। मेरा फोन यार मेरे पास में ना मुश्किल से आधे घंटे के लिए आता है, जब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद में माय फोन इज नेवर विद मी, नेवर एवर। फोन आता है तो ये लोग अटेंड करते हैं, किसी ने आना एडमिशन दे रहे हैं, खुद ही अपने आप डिसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट ना कि इसको बुलाने देते हैं, इसको आउट कर देते हैं, इसकी बात करने का तरीका ऐसा है। तो मेरे को कहता आपसे बात ही में मेरे से तो नहीं होगी, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, और हर बारी कोई नया चेहरा, कोई नई आवाज, है ना। सर एक चीज था सर, हाँ कि जैसे सर आज के टाइम में अगर कोई एक डी ग्रेड की मूवी एक्टिंग वाली कोई चीज अगर रिलीज होती है, और यहाँ पर हम सर जी जान लगा कर एक शहीद के घर जा रहे हैं, उनको पोर्ट्रेट भी हम लोग सर लेके जाते हैं अपने तरफ से, जो कि काफी हेवी होता है, आप देखे भी होंगे, कांच का होता है, कभी कई कई बार वो सफर में टूट भी जाता है सर, तो हम लोगों को फिर उसको रिपेयर कराना पड़ता है, इतना कुछ हम लोग मेहनत करके करते हैं सर, लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, या फिर लोग पता नहीं चलता सर एग्जैक्टली कि ये चीज लोगों तक पहुंच रहा है, या फिर लोग देख नहीं रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, या ये चीज देखना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं है, सी आई टेल यू। एंड एक यार एक ये देख, तुझे समझना पड़ेगा। अगर एक चीज बताता हूँ, जी सर। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को, रोज बोलता हूँ, ऑलमोस्ट रोज बोलता हूँ, आप जैसे हैं अच्छे हैं, लेकिन अपना काम करने का तरीका ठीक कीजिए, ठीक है। नाउ सेम थिंग गोस इन योर केस आल्सो, जो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। फॉर जी एग्जाम्पल, आप किसी एक इंसान के घर में गए, ठीक है, कोई शहीद है, उनके घर पे गए मिलने के लिए, आपने उनसे बातचीत करी, हम ऐसे आ रहे हैं ये है, और आप गए वहां पे, आपने उनसे बातचीत करी, आपने उनको पोर्ट्रेट दिया, उनकी है ना बात सुनी मन लगा करके, है ना, दिल से महसूस करी चीजें, और फिर वापस आकर के आपने उसको फिल्टर किया कि ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे है ना तकलीफ ना हो किसी को, और सिर्फ इतना चीजें हम जो पेश करेंगे, दैट इज वन, ठीक है। दूसरा, आप जब जाते हो, जाने से पहले वहां के जो लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करो, सोशल मीडिया के थ्रू, ग्रुप के थ्रू ना, कम से कम कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे एक रहते हैं इंसान, कोई जी उनसे मिलने के लिए आ रहा है। आप बताओ जी लोगों जी को कि भैया एक टाइम है, आप लोग आइए वहां पे, है ना। थोड़ा सा मतलब अपना काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं आप, जी ठीक सर। है। जिस तरह से आप उसको पर्दे पे पेश करते हैं, आप दिखाते हैं, अब वो चाहे मूवी ले लो, चाहे एनिमल है, कोई भी चीज है, ठीक है। पिक्चर में आप जब दिखाते हो कोई चीज करते हो, तो आधा काम तो म्यूजिक, डायलॉग, जी ठीक है, बैकग्राउंड, ये सब चीजें है ना, रोमांस, बहुत सारी चीजें जो है ना, दे कम इनटू प्ले। काम तो एक्चुअल में उसी ने किया होता है, कैमरामैन ने, कोरियोग्राफर ने, जो पर्दे के पीछे होता है, जिनका नाम शुरू में आकर के कब चला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट में, पढ़ता जी भी नहीं, सर। है ना। तो मेन स्टार तो वही जी जी रहता है, बट वो जब परोसा जाता है, चाहे वो केक हो चाहे कोई भी चीज हो, जब आप उसको देते हैं, या तो आप बिल्कुल रॉ रखो जैसे मैं रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी ने देखा, 4 ने देखा, 400 ने देखा, एक जी आदमी जी तक बात सही पहुंच गई, आई एम मोर देन हैप्पी एंड कंटेंटेड। या तो वो माइंडसेट डेवलप कर लो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, 4 लोग भी आएंगे, एटलीस्ट पहले कोई भी नहीं था, मैंने 4 लोग खड़े कर दिया, आई एम हैप्पी। बट उतने पे सेटल नहीं होना है, 4 के बाद में 4 और जुड़ेंगे, पक्का। पहुंच जाना है। जी सर। वन अप्रोच। और दूसरा ये है कि काम करने का तरीका, कि यार दूसरा ऐसा क्या कर रहा है। मैं ऐसी जगह है जहां पे मैं गया हूं, जो लोग 10 साल से काम कर रहे थे, एंड दे सेड कि सर हमारा ये चाहिए, तो मैंने उनको बताया भी था, मैं आप लोग क्या करते हो जनरली, कि एक आदमी कोई कहे तो कहीं पे वो कुछ बोल करके आता है, तो आपको लगता है बड़ा सही चल रहा है, जहां उसके थोड़े लाइक बढ़ते हैं तो बाकी सब लोग बुलाना शुरू कर देते हैं, एंड यू सी द जी सिमिलर फेसेस ऑल ओवर द चैनल्स, है ना। ऑफ लेट आई जी स्टॉप जी एवरीवेयर ना, कि नहीं जाना कहीं पे भी, अपने आप में खुश हैं जहां पे हैं, ठीक है। बट लेकिन काम करने का तरीका मैं उनको ये बताया, मैं अपना काम करने का तरीका है ना, जिसको देखो वो इतना नीचे ना लैपटॉप पे स्क्रिप्ट लग करके बैठा होता है, सामने टीवी है उस पर देख करके, एवरीबॉडी थिंक्स यू वाओ कितना अच्छा इंटरव्यू पूछा है, फद्दू फद्दू सवाल होते हैं, बट वो भी टीवी पे बिना देखे पूछ नहीं पाते लोग। जी एक्चुअली जी रियलिटी ये है, आप तो आमने सामने पूछ रहे हो और मन से महसूस करके पूछ रहे हो, थोड़ी आवाज ऊंची करो, सही सवाल पूछो, सही तरीके से पेश करो, क्यों नहीं सुनेंगे लोग, बिल्कुल सुनेंगे। बट लेकिन डिमांड नहीं कर सकते कि भैया और लोग है ना मूवी देख रहे हैं, हमारे को नहीं देख रहे। भाई मूवी में जी हो सकता है उसको लग रहा हो कि भैया मेरा पैसा पूरा वसूल हो रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, ठीक है। जी जी आप उनको हंसाना चाहते हो, रुलाना चलाते हो, कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, आप उसको उस तरह से दिखाओ उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि लिपापोती करनी है, बट जी काम जी करने के तरीके में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं इसको यार कैसे कर सकता हूँ और बेहतर, कि लोगों को है ना ज्यादा महसूस हो ये बात और वो समझ सके इस चीज को, ठीक जी है। सर।
बाकी रेस्ट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है किसी एक आदमी ऐसा सुन ले आपकी आवाज है ना, who can go out of his way to help you। जी जी, बस इंतजार है सर। जो कर रहा है उसमें टेक प्राइड, ठीक है। जी और सर। जो काम कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा है ना तरीका भी उसका इजाफा करने की कोशिश करो कि इसको मैं थोड़ा और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, दैट इज इट। बट एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना दुनिया में। जी सर। एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से कर सकता है कि मैं अपना काम और बढ़िया कर दूंगा, मैं और जी जी विकास जी। मिलकर ज्यादा बेहतर करेंगे। जी बट सर। हमारे पास लोग नहीं आए देखने के लिए, दैट इज शुड नॉट बी कंप्लेन, ठीक है। जरूर 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 सर। नहीं आ रहे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, उनकी मर्जी उनकी लाइफ, हम सर अपना काम अपने तरीके से करेंगे। सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट वो था सर, जब हम कैप्टन तुषार महाजन सर के साथ, जब उनके मम्मी के साथ हम लोग जब गए उनके वहां पर, तो सर जैसे ही हम अंदर जाते हैं सर, क्या तुषार महाजन सर भी वो 9 पैराएसएफ से ही थे, तो जैसे हम अंदर जाते हैं सर, वहां पर कैप्टन साहब, मेजर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब तीनों आ जाते हैं सर। आकर के उन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है जो मैं पैरा ट्रूपर सिद्धांत छेत्री के ऊपर बनाया हूँ, वो भी उन्हीं के यूनिट के थे सर। वो उनको पता नहीं था कर्नल साहब को कि वो बंदा मैं हूँ, मेरा चैनल है वो ऑलरेडी, लेकिन वो वीडियो देख बैठे हैं। तो जब वो मेरे सामने आए तो हैंडशेक सर ने मेरे साथ किया, बोला कि आओ थोड़ा टहलते हैं, बात उत कर रहे थे सर जब मेरे साथ, तब वो मुझसे पूछे कि एक बंदा बनाया था मेरा ये यूनिट के एक वीडियो ऐसा। तो सर कितना ज्यादा प्राउड हुआ कि मैं उस समय गर्व से कहा कि सर वो चैनल, वो वीडियो मेरा है सर। उनके बाद जो कर्नल साहब का रिएक्शन था, मतलब कह रहे कि यार अभय आप सच में बहुत ग्रेट जॉब कर रहे हो, ये काम मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई करेगा, आप कहाँ से सोचे। तो मैं भी बोला कि सर मैं भी कभी नहीं सोचा था, मैं भी ये कर्नल साहब को देख सीखा हूँ। नहीं नहीं, क्रेडिट गोज टू यू ओनली बेटा, है ना। मैंने तो एक बात कही थी बट तूने महसूस करी, तूने इनिशिएटिव लिया, दैट मीन्स अ लॉट, है ना। अच्छा काम करने में ना बहुत जोर लगता है शुरू शुरू में, ठीक है। लोग 10 साल के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्होंने काम चेंज नहीं किया, बट आई टोल्ड मैं तरीका चेंज कर लो, तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऊपर स्क्रीन लगा के क्यों देखते हो तुम, सवाल पूछते हो, और ये नीचे रखे हुए तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, 10 बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मेरे से बात करनी है, सवाल कभी नहीं बताओगे एडवांस में, सीधा सवाल पूछो, जवाब वहीं दूंगा मुंह पे, ठीक है। जी ये स्क्रिप्टेड चीज ना मेरे को कम समझ में आती है। आई एम सोल्जर अनप्लग्ड, मतलब रॉ, जी जो जी, है वही दाग दूंगा सीधा मुंह पे पूछ के। सही बात है। मैं आप यही ड्रामा करोगे तो ग्रो कब करोगे लाइफ में, फाड़ के फेंक दो इसको। जो जी पूछना जी है यहाँ से पूछो यार, जज्बाती होकर के सर ये पूछना चाहता हूँ, जवाब देने का मूड नहीं होगा, बता दूंगा कि मेरे को ये आता नहीं, या फिर बोलूंगा कि नहीं बताता, ये कॉन्फिडेंशियल है, बट बताने जी लायक सर। होगा, ठोक दबा के बता दूंगा, रोकोगे तब भी बताऊंगा, हटाओ हाथ, मैं बोल के छोड़ूंगा। ठीक है। जी तरीका सर। चेंज किया तो ऑल ऑफ अ सडन दे हैड ग्रोन। मैं बी मोर ऑर्गेनिक, ठीक है, खोल करके आओ सामने, दबा करके अपनी मजबूती से बात रख, क्यों नहीं सुनेंगे, बहुत सुनेंगे लोग, ठीक है। सर एक चीज बता सकते हैं सर, आप बता। सर ये नाम नमक निशान थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे नाम से। जो मैं समझता हूं, नाम नमक निशान, नाम का मतलब ये नहीं है जो आगे लिखा है छाती पे राजीव बहरवान, नो, जो पीठ के पीछे लिखा है, जो यूनिट का नाम है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेम, ठीक है। जी सर। अगर हम टी शर्ट पहनी है, पीछे लिखा है भारत, हिंदुस्तान, तो भारत मायने रखता है, आप और मैं मायने नहीं रखते। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट है 5-1 गोरखा राइफल्स, ठीक है, छाती जी के पीछे पीठ पे वो लिखा हुआ है तो वो मायने रखती है 5-1 जिया। बट यहाँ जी राजीव सर। बहरवान, यहाँ राजीव बहरवान लिखा है, वो सेकेंडरी है, वो रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। यूनिट का जब नाम बोलते हो तो उसमें 1200 लोग 1100 लोग इकट्ठे एक साथ जुड़ जाते हैं। यूनिट का जैसे ही नाम लिया सारे 1200 लोग, जवान से लेके सीओ तक, जी एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड इन दैट थिंग, दैट इज द एसेंस ऑफ नेम। जी जी सर। जी नमक का फिर कहना ही क्या है, नमक आपने जिधर का खा लिया, फिर आपके दस्तूर भी वहीं का, रूल भी वहीं के, आन शान बान जान, एवरीथिंग डेडिकेटेड टू नमक। नमक खा लिया तो आप वहां के हो गए, है ना। अच्छा जी जी जी। निशान अगेन बहुत छोटी चीज है कि वो आपने यहाँ पे टीका लगाया, लेडीज ने एक बिंदी लगाई है, जी माँ नजर ना लगे बच्चे को एक छोटा टीका लगाती है, एक छोटा सा निशान है, बट इट हैज गॉट लॉट ऑफ मीनिंग। जी जी हर एक यूनिट का इसी तरह से एक निशान है अपना, जी सर। ठीक जी है। सर। वो जो निशान दिया हुआ है, वो निशान जो बनाया गया है उसके अंदर ना, इट हैज गॉट लॉट ऑफ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। हर एक यूनिट का अपना अलग है। राष्ट्रीय राइफल है, अभी 2 राइफल बनी हुई हैं, किसी की कोई खुखरी बनी हुई है, किसी का ना वाहिगुरु का कुछ बना हुआ है, सो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, हर एक पलटन का। तो उस निशान के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे जी लोगों ने शहादत दी है उस निशान के ऊपर, जी जी जी। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर ना आदमी कहीं किसी भी हद तक जा सकता है।
नाम नमक निशान, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स। तूने एकदम से रैंडम पूछ लिया, जो मेरे छोटे से दिमाग में आया, जो मैंने महसूस किया, मैंने तुझे बताया, यू नो। जी सर, एक सेकंड भैया से बात कर लीजिए सर, आ चुके हैं। हाँ प्लीज। नाम क्या भैया का? जैन सर। जैन दोस्त, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, सौभाग्य प्राप्त हुई आपको देखने की। अरे नहीं, आप कैसे हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक वर्मा है सर। दीपक यार, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। आपका भाई छोटा है ना? अभय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत नेक काम कर रहा है, यू नो। जी सर जी। छोटी छोटी यही कोशिशें हैं जो समाज में ना कम्युनिटी को जोड़ती हैं, यू नो। और सबसे अच्छी बात यह है, लोग मार्केट में बेचने के लिए काम करते हैं, वो महसूस कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड इसका क्रेडिट मैं आपको, आपकी मदर को, है ना, आपके पूरे परिवार को देता हूँ। आप लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बट इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा मेजर फैक्ट है कि आप इसके रोल मॉडल हैं। नहीं, इसको देख करके ये सारा चलता। बट नहीं उसमें सर, इतना छोटा होकर बट आई नीड महसूस करी ना, उसके लिए मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ। मायने रखता है मेरे लिए। जी जी, वो तो है सर। ये स्टेप बहुत बड़ा है। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के साथ जुड़ करके ये इनिशिएटिव लेना एक बहुत बड़ी बात है। और इसने जब मुझे दिखाया, आपको, आपके कुछ इंटरव्यूज को, इसके दिखाने के बाद ही मैंने वो चीज़ मैंने भी फील करना शुरू किया। बट क्योंकि मेरा करियर थोड़ा अलग था, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं ले पाया। बट आई रियली फेल्ट कि ही शुड गो इन दिस, जहाँ पे ये जाना चाहता है। जस्ट दैट कि उसको सपोर्ट मिले, इनफ सपोर्ट मिले, आगे का गाइडेंस मिले, वही चाहता हूँ। ताकि वो कोई और ऐसा चीज़ों पे ना जाए जहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो। दैट्स इट सर। या एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कर रहा है। अपने लिए सारी कर लेते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर रहा है। दैट इज रियली कमेंडेबल। जी, वो जिस तरह से वीडियोस पे वो पेरेंट्स जिस तरह से वो आते हैं, वो बात करते हैं, इट रियली कनेक्ट्स। और उसके बाद आपका जितना भी वीडियोस रहता है सर, वो हम लोग तो हमेशा देखते रहते हैं। हमारे रील्स में हमेशा आपके सारे इंटरव्यूज चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर कभी भी हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो सारे शॉर्ट्स में आप ही रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। यस सर। कैसी है घर में? आपकी मदर कैसी है? मेरी मम्मी ठीक है सर। अभी थोड़ी सी वही प्रॉब्लम होती है एज के बढ़ने से, बस थोड़ा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा आना जाना लगा रहता है डॉक्टर्स के पास। बाकी एक्सरसाइज कुछ करना नहीं होता है, बहुत बोलता हूँ बट एक्सरसाइज नहीं कर पाती है ज्यादा। कोई बात नहीं, बट आप लोग हैं ना घर पे, इतने अच्छे बच्चे जिनके, उनको क्या दिक्कत है? आप उनको बताइएगा शी इज अ ग्रेट मदर। एक बच्चा उन्होंने फौज में दिया है ना, SF में, और दूसरा बच्चा फौजी है ना, घर पे बैठा है ना। यूनिफॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड। विदाउट यूनिफॉर्म एंड हैव अ सोल्जरली कंडक्ट जो आप लोगों में दिखता है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एंड वो बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू सर। ऐसे आप इसके ऊपर थोड़ा गाइडेंस बनाए रखें। पक्का, मैंने नंबर ले लिया है, मैं पक्का उसका जुड़ाव में रहूंगा, है ना। ये तो मुझे नहीं, सिर्फ जिनको पता होना चाहिए, सबको पता है। जिस दिन आपका नंबर इसको मिला और जिस दिन आपसे बात हुई, मतलब ये पागल हो गया उस दिन। ये सब जगह घूम घूम के बताने लगा कि आपसे बात हुई है, आपसे बात हुई है। मतलब मैं सुनने के बाद मैं खुद इतना अनकॉन्शियस हो गया कि इट इज रियली ड्रीम कम ट्रू। अरे नहीं, ये तो मतलब इट्स ए फीलिंग सर, रेसिप्रोकल। मुझे भी अच्छा लगा उतना कि भी मैं बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से। अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका हर एक को मिलता नहीं है। आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। Absolutely sir, thank you so much for being there and we will be in touch sir, fortunately। पक्का जी सर। मैं ईयरफोन पास करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय दोस्त, जय। देखिए सर कितना क्रेज है आपका। क्रेज नहीं नालायक, प्यार। क्रेज है तो फिर गलत है। अच्छा, प्यार ठीक है सर। हम सर नेक्स्ट प्लानिंग करें सर उत्तराखंड के लिए, तो अभी 3-4 फैमिली से बात हुई है सर। उत्तराखंड के लिए जब प्लान करेगा थोड़ा सा रुक जाना, कम से कम 2 महीने रुक जाना, ठीक है। रीजन बीइंग आई मे बी शिफ्टिंग समवेयर, है ना, हिमाचल और उत्तराखंड में से एक जगह, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ सर आपका न्यूज ये कि आप भी जाने वाले, इसीलिए 2-3 महीने बाद ही मैंने भी प्लान किया। हाँ, तो 2 महीने के बाद प्लान करना। आई विल टेक यू टू, है ना, प्लेसेस, ठीक है। एंड आई विल आल्सो ऑर्गेनाइज समथिंग टू सपोर्ट यू एंड आई विल गेट यू इन टच विद द पीपल एंड इफ रिक्वायर्ड तो मैं टाइम निकाल के आऊंगा वहां पे, ठीक है। इन व्हाटएवर कैपेसिटी आई कैन हेल्प यू, आई विल डू दैट। जी सर। और सिर्फ किसी एक आदमी ने छोटी बात कर दी, फद्दू बात कह दी और इतना डिमोटिवेट कर दिया, छोड़ दिया, ये एक्सेस मैं किसी को नहीं देता। 10 लोग भी मेरे को अब्यूज करने लगे कर रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई तुम जितना मना करोगे मैं उतना ज्यादा करूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कन्विंस्ड कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ।
रोक के दिखाओ, नहीं रुकता। बट जस्ट बिकॉज समबडी टोल्ड यू एंड आपको लगता है भाई मुझसे रैंक में, उम्र में, किसी भी लिहाज से बड़ा हो, अगर गलत बात करेगा नहीं मानूंगा, बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा। और अगर गलत है तो 7 साल का बच्चा बोल रहे कि अंकल आप गलत हो, मैं पक्का मान लूंगा, हाथ जोड़ के बोल दूंगा सॉरी यार बच्चे गलती हो गई, ठीक है। इतना हल्के में मत लो अपने आप को कि कोई भी आता फिरता चलता फिरता भैया अपने आप को सेनापति समझता हो, कुछ भी कह दे चले जाए और आप उसको मंजूर कर ले। डोंट एक्सेप्ट स्टेटमेंट बाय पीपल, ओके। जी सर, वो इतना हंसने लगे ना सर, इतना ज्यादा, मतलब कि इतना इससे ज्यादा। अगले वाले, सामने वाले का कैरेक्टर दिखाई देता है, सामने वाले की पर्सनालिटी का पता लगता है, आपकी कमजोरी जाहिर नहीं होती। जब तक आप बात नहीं गलत कर रहे, बात छोटी नहीं कर रहे, आपको क्यों घबराना है नो। जी सर। टीचर को रियलाइजेशन देता हूँ कि आदमी को लकवा मार सकता है। मैं तो केवल बोलता हूँ, इतना गिल्ट दे दूंगा आदमी है ना, गिल्ट से मर जाएगा कि भाई आदमी किसी हिसाब से कंट्रोल में नहीं आया। एक बार बोल के देखो आप गलत, यार दुनिया की नहीं सुननी, दुनिया तो आपको तब अच्छा डिक्लेयर करेगी जब आदमी मर जाएगा, बोलेंगे हो बड़ा अच्छा आदमी था, तो उसके लिए क्या जान दे दें भैया? अभी नहीं देंगे ना। लिव योर लाइफ, जो कर रहा है करता रहे, खुल करके कर, ठीक है। जी सर। तो मन छोटा नहीं करना एंड